बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स नाइन्थ क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। तो मैटर कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, कि मैटर को हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तब्दील कर सकते हैं। फॉर सच अ चेंज टू अकर, थर्मल एनर्जी इज़ एडिड टू और रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस, ठीक है। तो जब भी किसी भी बॉडी में चेंज आएगा, ठीक है, उसकी स्टेट में जो चेंज आएगा, ठीक है। अब जब भी उसकी स्टेट में चेंज आता है तो उसमें थर्मल एनर्जी जो है, हीट एनर्जी भी कह सकते हैं, थर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो जो उसकी थर्मल एनर्जी है वो या तो उस सब्सटेंस के अंदर ऐड हो जाएगी या फिर उस सब्सटेंस में से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये सॉलिड स्टेट में हमने आइस को लिया है। ये हमारे पास क्या है, आइस है, ठीक है। आइस को हमने सॉलिड स्टेट में लिया है, ठीक है। और जब इसमें थर्मल एनर्जी जो है वो ऐड करेंगे, यानी इसमें थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी इसमें ऐड होगी, ठीक है, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जब थर्मल एनर्जी आइस में ऐड हो जाएगी तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और जब लिक्विड जो है वो थर्मल एनर्जी लिक्विड के अंदर ऐड होगी तो वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि देखें, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो जाती। अगर गैस में से थर्मल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी या गिवन आउट होगी, यानी कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होगा, ठीक है, जिसके बाद गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और लिक्विड जब एनर्जी को रिलीज़ करेगा, ठीक है, थर्मल एनर्जी जो है इस प्रोसेस में जब लिक्विड में से गिवन आउट होती है तो लिक्विड जो है वो दोबारा फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो फ्रीजिंग प्रोसेस होगा, ठीक है, जब लिक्विड को फ्रीज़ किया जाता है, कौन सा प्रोसेस होगा, फ्रीजिंग प्रोसेस है, यानी इसमें लिक्विड फ्रीज हो जाएगा तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है, ये हम एक हालत से दूसरी हालत में किसी भी सब्सटेंस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हालत जो है या स्टेट जो है वो चेंज किसकी वजह से हो रही है, वो थर्मल एनर्जी की वजह से हो रही है, ठीक है। अगर कोई बॉडी के अंदर थर्मल एनर्जी जो है वो ऐड हो रही है तो वो तब भी वो अपनी हालत को चेंज कर रहा है, और अगर उसमें से थर्मल एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है, गिवन आउट हो रही है, तब भी वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम एक एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक हमने बीकर ले लिया, ठीक है। बीकर के अंदर हमने कुछ आइस के टुकड़े रखे हैं, ठीक है, और इसको एक स्टैंड के ऊपर रखा है। इसके नीचे हमने एक बर्नर लैंप वगैरह जलाया है, ठीक है, और थर्मामीटर जो है वो इसके अंदर लटकाया हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टेक अ बीकर एंड प्लेस इट ओवर अ स्टैंड, पुट स्मॉल पीसेस ऑफ आइस in the beaker and suspend a thermometer in the beaker to measure the temperature of ice, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमारे पास एक ग्राफ आपके सामने है। ये सारी जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो होगा, उसको हमने ग्राफ की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर दिया है, उसको जाहिर कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि नो प्लेस अ बर्नर अंडर द बीकर। ये हमने बीकर के नीचे एक बर्नर या लैंप वगैरह रखा है, ठीक है। इसको हीट पहुंचाएंगे, ठीक है। द आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग। अब आइस ने क्या होना है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें कि -30 डिग्री सेंटीग्रेड ये आइस का टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो ये टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ होता जाएगा और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच के उसके बाद जो टेम्परेचर फ़ौरन से इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग आइस एंड वाटर। अब इसमें क्या है, इसमें आइस भी है, ठीक है, इसके अंदर आइस भी है और वाटर भी है। अब ये जो मिक्सचर है विल नॉट इंक्रीज अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर जो है वो -30 से 0 तक तो पहुंच जाएगा, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक तो पहुंच जाएगा, यानी ए से लेकर बी तक क्या है, ये आइस है। आइस का टेम्परेचर है जो 0 तक पहुंचा है, ठीक है। अब 0 से आगे नहीं जाएगा फ़िलहाल तो, ठीक है। और ये कब तक ये टेम्परेचर जो है 0 तक रहेगा, जब तक कि
इस बीकर के अंदर आइस, सारी की सारी आइस जो है, तमाम जो आइस के पीसेस हैं वो मेल्ट नहीं हो जाते, तब तक ये टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखें कि यहाँ से आगे आप देखें स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट बी और जो सी है इसको हम डिस्कस करने लगे हैं, पार्ट बी से लेकर सी तक। यानी इस दौरान में जब टेम्परेचर T1 से T2 तक जाएगा, ठीक है, तो जो है देखें इस दौरान में क्या होगा, आइस एंड वाटर है इसके अंदर ना। व्हेन द टेम्परेचर of the ice remains 0 degree centigrade, the ice water mixture remains at this temperature until all the ice melts। अब देखें कि जब तक कि सारी की सारी आइस जो है मेल्ट नहीं होती, टेम्परेचर यहीं पे रहेगा, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा। ये यहाँ से बी पोजीशन से सी पोजीशन तक ये जो सेगमेंट है ये यही जाहिर कर रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखें जैसे ही सारी आइस जो है बीकर के अंदर वो सारी की सारी मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और देखें द टेम्परेचर, अब जो हम बात कर रहे हैं सी से लेकर डी तक इस सेगमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पॉइंट है T2 पे, ठीक है ना, तो यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज होना है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी सो एडिड इज़ यूज्ड अप इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अब इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ जो हीट है, थर्मल एनर्जी जो है वो इसके अंदर ऐड हुई है, अमाउंट ऑफ हीट जो है वो क्या हुई है, ऐड हुई है। ठीक है, और टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। अब बात करेंगे हम डी से लेकर ई तक। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बिगिनस टू बॉयल। अब यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब टेम्परेचर पहुँच गया है तो वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर ने क्या करना है, बॉयल होना शुरू हो जाना है। एंड चेंजेस इनटू स्टीम, और ये क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। द टेम्परेचर रिमेन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब तक कि सारा जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा इस सेगमेंट के अंदर बी से लेकर सी तक, जब तक सारी की सारी आइस जो है बीकर के अंदर वो मेल्ट नहीं हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ। इसी तरह से यहाँ पर भी वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होने तक टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, until all the water changes into steam। तो स्टूडेंट्स यही एक्टिविटी और ये हमारा जो टॉपिक था वो चेंज ऑफ स्टेट था, कि जब भी कोई भी सब्सटेंस है या बॉडी है वो हीट को एब्जॉर्व करेगा या इसमें से हीट जो है वो रिलीज़ होगी तो वो अपनी स्टेट को, अपनी हालत को तब्दील करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको इस टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद भी करना है, लिखना भी है, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।